Hello friends. Now the next properties of solid is magnetic property of solid. Magnetic properties of solid. अगर कोई भी कंपोनेंट है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्यों इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी is arises due to मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से अराइज होता है। विथ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइजेज होता है। क्यों अराइजेज होता है? किसकी वजह से अराइजेज होता है? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो टाइप का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम देखें कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा। सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अगर हम शो कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को तो हम कैसे शो करते हैं? सपोज कोई एक ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब क्या कि वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज में मीन्स ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनका मूवमेंट कैसा होता है? तो पहला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा या फिर अपनी खुद की एक्सिस पे वो मूव करेगा। तो दो टाइप की मूवमेंट होती है किसमें? इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट डिसाइड होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट इसको हम इंडिकेट करते हैं म्यू से, और म्यू की वैल्यू होती है √n × n+2, और इसका यूनिट होता है bm। bm दैट इज स्टैंड फॉर बोर मैग्नेटन। और जो n है वो n की वैल्यू क्या है? दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करें तो वो डिसाइड करेगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया उसका। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो सबसे पहला पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक हमने पढ़ा है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। दूसरा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड की। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बाद में फोर्थ वन है एंटीफेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और लास्ट वन है फेरी मैग्नेटिज्म। ये तीनों हमारे लिए न्यू है। जबकि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या? जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर हम ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं, सपोज पी ऑर्बिटल है, तो उसमें अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो कैसा होगा? मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक में क्या होगा? डायमैग्नेटिक में कंप्लीटली पेयर्ड होंगे, ऐसा हमने सीखा है, कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें होगा क्या? अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मिलेगी, और ये कंप्लीटली पेयर्ड है तो इसका स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में और एक स्पिन लोअर डायरेक्शन में। तो दोनों
कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो कैंसिल हो जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा बोल सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डायमैग्नेटिक कैटेगरीज में आते हैं। तो फर्दर हम इसके एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कशन करेंगे। नाउ फर्स्ट वन है पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले these substance which have these substance which have permanent magnetic dipoles, जिसमें मैग्नेटिक डायपोल्स क्या हो, परमानेंट हो, एंड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड by magnetic field are known as paramagnetic substance। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या क्या हो सकती है इसमें एग्जांपल्स, दीज आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कोई भी हो सकता है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Cu+2 है, Fe+2 है, O2 है, टिटेनियम ऑक्साइड है, टिटेनियम डाइऑक्साइड है, CuO है, एट्सेट्रा। जितने भी मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे आयंस हो गए या फिर मॉलिक्यूल हो गया या फिर कोई एटम हो गया। देन दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में वो अपनी प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको लॉस कर देते हैं। दैट इज अबाउट पैरा मैग्नेटिज्म। इसके बाद में हम डिस्कशन क्या करेंगे, डायमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट, दीज सब्सटेंस और दोज सब्सटेंस यहाँ पे भी दोज सब्सटेंस which does not or which weakly attracted by magnetic field are known as diamagnetism substance, diamagnetic substance। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, दोज एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दे शो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन shows diamagnetism because, क्यों ऐसा होगा, they lose their magnetic moment
ड्यू टू अपोजिट स्पिन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का मतलब अगर कोई ऑर्बिटल है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे वो क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो मिलेगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और यहाँ पे म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। And when they putting magnetic field, they attain the magnetic properties or magnetic behavior. मीन्स जब भी उनको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो वो वापस से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, अटेन कर लेंगे, तो फिर वो अट्रैक्शन उनका इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज़ अबाउट डायमैग्नेटिज्म।